नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इन 2 पेंसिल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो कैसे रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट्स आते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो बिना टाइम गँवाए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं और यहाँ पे मैंने एक आई को ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आई को ड्रॉ करने के बाद अब जब दूसरी आई ड्रॉ करेंगे ना, तब आप समझ पाओगे कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो आपको नज़र आएगा कि इतनी फिनिशिंग तक कैसे पहुँच सकते हैं आप। इसीलिए यहाँ पे आउटलाइन वगैरह का भी ज़्यादा ख़ास तौर पे मैं बात नहीं किया। डायरेक्टली हम शेडिंग पे आ गए। ये एक बेसिकली शेडिंग ट्यूटोरियल है जो रियलिज़्म, हाइपर रियलिज़्म में काम करता है। तो अब जब देख रहे हो, मैं इनिशियल लेयर में चारकोल पेंसिल को यूज़ करके ड्रॉ किया है। तो ये एक चारकोल पेंसिल है, किसी भी ब्रांड की चारकोल पेंसिल आप ले सकते हो, ईज़िली मार्केट से को मिल जाएगी और अगर ना मिले तो फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये जो चारकोल पेंसिल है, ये एक अच्छी चारकोल पेंसिल है, इसलिए इस पे मुझे ज़्यादा ये डर नहीं है कि ज़्यादा प्रेशर दूँगा तो टूट जाएगी। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कैमलिन चारकोल पेंसिल्स होती हैं वो टूटने लगती हैं। तो वहाँ पे आपको कम प्रेशर देना है, यहाँ पे आप ज़्यादा प्रेशर भी दे सकते हो क्योंकि पेंसिल थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज व्हाट डू यू हैव। और इसी तरह से आपको डिटेल में अगर चीज़ें समझनी है तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। चारकोल पे बहुत अच्छी क्लास है वहाँ पे, तो उसको देख सकते हो आप। अब आ जाते हैं क्लास में वापस। तो क्लास में अब हम आ गए हैं वापस और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं आईज़ पे काम करना शुरू कर दिया हूँ। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक भी मैंने कोई ग्रेफाइट पेंसिल इसमें यूज़ नहीं की है। अभी चारकोल से ही चल रहा है क्योंकि जो डार्क एरिया है उसको हमें चारकोल से पकड़ना है। और जैसे आईलैशेज़ हैं वो देख रहे हो आप, आईब्रो देख रहे हो, सारी चीज़ों पे चारकोल पेंसिल को ही यूज़ किया क्योंकि हमें पता है कि बहुत अच्छा खासा डार्क वैल्यू वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं हम ग्रेफाइट पेंसिल पे वापस। अब यहाँ देखो मैंने ग्रेफाइट पेंसिल ले ली है। ग्रेफाइट पेंसिल मतलब नॉर्मल ड्राइंग पेंसिल, 4B, 2B, 6B, HB, कोई भी पेंसिल जो आपके पास हो, दैट इज़ नोन एज ग्रेफाइट ड्राइंग पेंसिल। अब ये ग्रेफाइट पेंसिल है, इससे जो मिड टोन्स हैं, जो लाइटर टोन्स हैं, उसको वहाँ अचीव किया जा रहा है। तो क्या ये काम हम चारकोल से भी कर सकते थे? तो कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे। लेकिन जो फिनिशिंग ग्रेफाइट और चारकोल को मिक्स करके आती है ना, वो फिनिशिंग केवल चारकोल में नहीं आती। ये एक ख़ास बात है क्योंकि चारकोल क्या है, थोड़ा स्मूथ कर देता है चीज़ों को। एक पाउडरी एलिमेंट है और थोड़ा हार्ड है टू एक्चुअली कंट्रोल। और ये जो ग्रेफाइट है ना, ये मिक्स कर देती है चीज़ों को। तो जो चारकोल का भी पाउडरी एलिमेंट है वो भी ग्रेफाइट के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो मैं थोड़ी थोड़ी क्रॉस हैचिंग की है मैंने। तो अब आप देखो, राइट वाली आई को देखो, लेफ्ट आई को देखो, समझ में आ जाएगा आपको। राइट साइड में जो आपको दिख रही है आई, तो वहाँ पे जो स्मूथ है बिल्कुल और यहाँ रफ़ है, तो वो कैसे होगा? वो इससे होगा, जो ब्रश अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ब्रश के काम ही यहाँ पे यही होते हैं कि हम पहले स्मूथ कर देते हैं पेपर को। तो वो अभी मैं करते हुए चल रहा हूँ, आप देख सकते हो। और ये स्मूथ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस पेपर पे हल्का सा स्मज करना है, कम प्रेशर के साथ, ये याद रखिएगा, नहीं तो पेपर भी ख़राब हो सकता है। अच्छा, जो पेपर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये है एक क्रिस्टल स्मूथ सरफेस पेपर। ये एक बहुत ख़ास बात है, जब आप ड्राइंग करो या तो आइवरी पेपर भी यूज़ कर सकते हो या फिर क्रिस्टल स्मूथ पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। और फर्दर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई के ऊपर जो पोर्शन है आईब्रो एंड आईलैशेस के बीच में, उसको भी मैंने थोड़ा डार्क किया। फिर नीचे वाली लोअर लिड को भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, डार्क करता हुआ चल रहा हूँ। और फर्दर फिर बाकी एरियाज़ को देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पे स्मच कर दिया। तो दिस इज़ द वे हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू विद दिस। और जैसे चारकोल पेंसिल यूज़ की कर ली, अब हम फर्दर फिर ग्रेफाइट पेंसिल को उसके ऊपर जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये कभी नहीं होगा कि उसकी वैल्यूज़ रिड्यूस होंगी, रादर वो वैल्यू को बढ़ाएगा ही, मतलब डार्क वैल्यू को ऐड करेगा, कम नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले चारकोल को आप यूज़ करो ताकि उसकी इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सको कि कितना चारकोल हमें बेसिकली उस एरिया के लिए चाहिए था। अभी भी आप देख रहे हो कि ये वो वाली आई की जितना फिनिश नहीं है। तो अभी इसमें एक चीज़ है जो और बहुत ख़ास रोल प्ले करती है, ख़ासकर रियलिस्टिक एंड हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स में। तो वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है जो अभी आप मेरी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट इज़ नोन एज़ पेंसिल इरेज़र। दिस इज़ पेंसिल इरेज़र, मतलब ये एक इरेज़र है जो पेंसिल में लगा होता है। इसकी जगह आप मोनो ज़ीरो इरेज़र को भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप नीडेड इरेज़र, थोड़ा हार्ड क्वालिटी का जो हार्ड सा दिखे वैसा आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आप इस तरह से जब हाइलाइट्स इसमें डालोगे ना, तब इसमें एक्चुअली जान आने शुरू हो जाएंगी। और ये कमाल होता है जब चारकोल एंड ग्रेफाइट हम साथ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैं डिटेल्स को निकाल के ला रहा हूँ यूजिंग दिस पेंसिल इरेज़र। और सिर्फ थोड़ा बहुत नोज़ पे भी अभी काम कर ले रहे हैं। हालांकि जो नोज़ का पोर्शन है, लिप्स का पोर्शन है, ये हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में बात की जाए। लेकिन
जैसे अभी मैं देख रहे हो कि आपकी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे इतनी डार्क वैल्यूज़ नहीं है। फिर जो फेस का फीचर है उस पे हम ऐसे वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं या हम सर्कुलिज्म यूज़ कर सकते हैं, छोटे-छोटे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्केच, जो आपका स्केच है वो और आपका मूड कैसा है इस पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने देखो इसको काफ़ी हद तक अभी फ़िनिश किया है। जो एरिया हमारा कंसर्न था आइज़ का, उसको हमने अच्छे से ड्रॉ करके निकाला है। और फिर आप स्मज, अगर आपको जैसे आपको स्मज करना है तो आप फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से देखो स्मज होता है, देख रहे हो आप? फिंगर से बिल्कुल इवन सरफेस सॉफ्ट होती है। और ये हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो अभी मैं कर रहा हूँ, कैसे फिनिश करना है नोज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, कैसे ये 2 पेंसिल्स इतना फिनिश आर्ट वर्क करती हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्किल शेयर क्लास की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो। थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर सजेस्ट करो कि और आगे आप क्या कौन कौन से ट्यूटोरियल देखना चाहोगे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।